हेलो फ्रेंड्स, आज हम थर्ड पार्ट देखेंगे साइकोलॉजी के प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का, जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि बेहद ही ज़रूरी है हमारे अपकमिंग टीचिंग एग्जाम्स के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। When the development of the same subject is studied over a period of time and the study is called, और इसके ऑप्शन है ए लाइफ हिस्ट्री स्टडी, बी सर्वे स्टडी, सी क्रॉस सेक्शनल स्टडी और ऑप्शन नंबर डी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तथा किया जाता है तो इस अध्ययन को कहते हैं, और इसके ऑप्शन हैं ए जीवन विवांत अध्ययन, बी सर्वे अध्ययन और सी अनुप्रस्थ काट अध्ययन और डी अनुदैर्य अध्ययन। और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, यानी कि अनुदैर्य अध्ययन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हुम, और इसके ऑप्शन है ए गाल्टन, बी कैटल, सी पेस्टोलॉजी और डी वुंट, यानी कि पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वुंट, यानी कि वुंट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ साइकोलॉजी एंड पेडागॉगी, और इसके ऑप्शंस हैं ए पॉजिटिव साइकोलॉजी, बी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, सी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी और डी एजुकेशन साइकोलॉजी। मतलब निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? और इसके ऑप्शन हैं ए सकारात्मक मनोविज्ञान, बी औद्योगिक मनोविज्ञान, सी संगठनात्मक मनोविज्ञान और डी शिक्षा मनोविज्ञान। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? और इसके ऑप्शंस हैं ए विलियम जेम्स, बी विलियम वेस्ट, सी विलियम वुंट और डी विलियम हंट। और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी विलियम वुंट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इन विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी देयर इज ए स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ टेलीपैथी, रीबर्थ, ईटीसी। और इसके ऑप्शन है साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, सी पारा साइकोलॉजी और डी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इसका मतलब है कि मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? और इसके ऑप्शन है दैहिक मनोविज्ञान, बी नैदानिक मनोविज्ञान, सी अतीन्द्रिय मनोविज्ञान और डी विकासात्मक मनोविज्ञान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पारासाइकोलॉजी या फिर अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द थॉट ऑफ स्कूल इज साइकोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक बॉक्स थ्योरी? और इसके ऑप्शन है बिहेवियरिज्म, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रक्चरलिज्म, ऑप्शन नंबर सी फंक्शनलिज्म और ऑप्शन नंबर डी जेंटलिज्म। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय यानी कि विचार ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है? और इसके ऑप्शन है व्यवहारवाद, बी संरचनावाद, सी प्रकार्यवाद और डी गेस्टलवाद। और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिहेवियरिज्म, यानी कि व्यवहारवाद। Which of the following psychologist is not the supporter of views about psychology as a science of soul? और इसके ऑप्शन हैं ए प्लेटो, बी अरिस्टोटल, बी डेकार्टे और डी वुंट। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वुंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वुंट। Now move on to the next question. Which of the following psychology study about the man's thinking, memory, language, perceptions, etc. और इसके ऑप्शन है ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, अबनॉर्मल साइकोलॉजी और डी क्लिनिकल साइकोलॉजी। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है? और इसके ऑप्शंस हैं मानवतावादी मनोविज्ञान, संज्ञात्मक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान और
नैदानिक मनोविज्ञान, और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, यानी कि संज्ञात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द मेन प्रोपाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म, यानी कि प्रकार्यवाद का प्रमुख प्रवक्ता कौन थे? और इसके ऑप्शंस हैं ए विलियम जेम्स, बी जेबी वॉटसन, बी कार्ल एल हुल और डी एडवर्ड टॉलमैन। और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए विलियम जेम्स। आंसर क्या है? विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग ऑफ मोटिव्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है? और इसके ऑप्शन हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक, बी क्वेश्चनरी, सी चेकलिस्ट और डी इंटरव्यू। और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक, यानी कि वाक्य पूर्ति तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टेटेड दैट साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स? और इसके ऑप्शंस हैं सर विलियम मैकडूगल, सर फ्रैंसिस गैल्टन, सी मैक्स वेदाइमर और डी विलियम जेम्स। किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है? और इसके ऑप्शंस हैं ए सर विलियम मैकडूगल, बी सर फ्रांसिस गाल्टन, सी मैक्स वर्दाइमर और डी विलियम जेम्स। और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सर विलियम मैकडूगल। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? और इसके ऑप्शन हैं ए द मेथड ऑफ मिनिमल चेंजेस ऑफ मेथड ऑफ लिमिट्स, बी द मेथड ऑफ कॉन्स्टेंट स्टिमुली, बी द मेथड ऑफ एवरेज और मीन एरर, और ऑप्शन नंबर डी मॉडिफाइंग द इंडिविजुअल एटीट्यूड। और इसका मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है? और इसके ऑप्शंस हैं न्यूनतम परिवर्तन की विधि अथवा सीमा की विधि, बी स्थिर उद्दीपक की विधि, सी औसत अथवा माध्य त्रुटि की विधि और डी व्यक्तिगत अभिवृत्त के परिमार्जन। और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी मॉडिफाइंग द इंडिविजुअल एटीट्यूड, यानी कि व्यक्तिगत अभिवृत्ति के परिमार्जन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी कुड बी द बेस्ट डिफाइंड एज, और इसका ऑप्शंस है ए द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, बी द साइंस टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सी एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर और डी द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मतलब मनोविज्ञान परिभाषा करता है ए पशुओं के बारे में सैद्धांतिक शिक्षण, जीवों का खुद के व्यवहार पर नियंत्रण करने का विज्ञान, सी पशुओं और मानव के बारे में अन्वेषण, या डी मानव व्यवहार का विज्ञान। और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि मानव व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी? और इसके ऑप्शन हैं ए विलियम जेम्स, बी एडवर्ड टिक्सनर, सी जॉन बी वाटसन और डी जॉन ड्यूई। यानी कि इनमें से किसने मनोविज्ञान के व्यवहारात्मक स्कूल की नींव रखी? और इसके ऑप्शन हैं ए विलियम जेम्स, बी एडवर्ड लाइनर, सी जॉन बी वाटसन और डी जॉन डीवी। और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी जॉन बी वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम जेम्स पब्लिश्ड हिज प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन, यानी कि विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान की सिद्धांत पुस्तक कब प्रकाशित की थी? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 1890 में। 1890 में विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान की सिद्धांत का पुस्तक को प्रकाशित किया, यानी कि पब्लिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी एट द ईयर। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहला मनोविज्ञान विभाग कब बना? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 1960 में। कब बना? 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी वाज पब्लिश्ड बाय वुंड इन द ईयर, यानी कि
शारीरिक मनोविज्ञान के आधारभूत पुस्तक वुंट के द्वारा कब प्रकाशित हुई? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 1874 में, 1874 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज एम्प्लॉयड इन साइकोलॉजी टू गैदर इंफॉर्मेशन और डाटा? इसके ऑप्शन हैं ए एक्सपेरिमेंटल मेथड, बी ऑब्जर्वेशन मेथड, सी केस स्टडी मेथड और डी ऑल ऑफ द अबव। यानी कि मनोविज्ञान में सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए कौन सी विधि है? और ए प्रयोगात्मक विधि, बी अवलोकनात्मक विधि, सी व्यक्ति अध्ययन विधि और डी उपयुक्त सभी। और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे क्या हैं? मनोविज्ञान के सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडी बिहेवियर? और इसके ऑप्शन हैं ए ऑब्जर्वेशन मेथड, बी एक्सपेरिमेंटल मेथड, सी सर्वे मेथड और डी केस स्टडी मेथड। यानी कि निम्न में से कौन सी विधि व्यवहार शिक्षण के लिए सैद्धांतिक तथा वस्तुनिष्ठ है? यानी कि इसके ऑप्शन हैं अवलोकात्मक विधि, बी प्रयोगात्मक विधि, सी सर्वेक्षण विधि और डी व्यक्ति अध्ययन। और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी कि प्रयोगात्मक विधि। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डाटा फॉर साइकोलॉजिस्ट स्टडी इंडिविजुअल्स? और इसके ऑप्शन हैं ए सर्वे, बी केस हिस्ट्रीज, सी एक्सपेरिमेंट्स और डी नन ऑफ दीज। किसी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत मनोविज्ञान आंकड़ों को संग्रहण यानी कि कलेक्शन करने के लिए बेहतर विधि है। और इसके ऑप्शन है ए सर्वेक्षण, बी व्यक्तिगत अध्ययन, सी प्रयोग और डी कोई नहीं। और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि केस हिस्ट्रीज, यानी कि व्यक्ति अध्ययन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन सर्वे मेथड? और इसके ऑप्शन हैं ए क्वेश्चनरीज, बी रेटिंग स्केल, सी इंटरव्यूज और डी ऑल ऑफ द एबव। यानी कि सर्वेक्षण विधि में निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? और इसके ऑप्शन हैं ए प्रश्न उत्तर, बी रेटिंग स्केल, सी साक्षात्कार और डी उपयुक्त सभी। और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे क्या हैं? इसके विधियां हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।